हे ऊपर वाले, मुझे नीचे भेज के मेरा क्या हाल बना दिया है। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो ऊपर उठा दे। मेरा टाइम पता नहीं कब आएगा। शिट। वारे ऊपर वाले, मैंने अच्छा टाइम मांगा था, कबूतर की पोटी नहीं। क्या ये गुड लक है? गुड लक है? इसका मतलब मेरा टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम, अपना टाइम आएगा, आएगा, अपना टाइम आएगा, 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 अपना टाइम आएगा। क्या बज रहा है? क्या बज रहा है? किधर किधर से बज रहा है? वो क्यों बज रहा है? ओ फोन बज रहा है। हाय ऊपर वाले, घंटी भी बजानी थी तो पठान की। अब फोन नहीं उठाओगे तो मेरी कहाँ से बजाएगा। क्या करूं यार। पठान। अस्सलाम वालेकुम पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर आज तू मेरा फोन नहीं उठा ना, खुदा का कसम खा के बोलता मैं तेरे को उठा देता। कैसी बात कर रहे हो पठान साहब? अरे आप तो मेरी जान है, आप तो मेरे अन्नदाता हैं। अरे आप तो मेरे एटीएम कार्ड है सरकार। ओए बोल बच्चा नहीं, मेरा पैसा कब लौटाएगा? साला मुंह तोल, मेरा सूद भी खा गया। ऊपर से टिकार भी लेता है। एसिडिटी पठान साहब, एसिडिटी। पठान साहब आप टेंशन ना ले, बस 2-4 दिन में आपका पैसा यूं लौटा दूंगा। बच्चा, अगर 4 दिन के अंदर मेरा पैसा लौटाएगा नहीं ना, खुदा का कसम खा के बोलता है 4 आदमी भेजेगा और बाद में तेरे को 4 आदमी लगेगा तेरे को उठा के ये लाश यात्रा पे लेके जाने के वास्ते। कैसी बातें कर रहे हो पठान साहब? शुभ शुभ बोलिए ना। ठीक है। लव यू पठान साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा बहुत जल्द लौटा दूंगा मैं। अल्लाह हाफिज। एक फुकट में नसीहत दे रहा हूं दोस्तों। क्या है ना, लाइफ में किसी के जूते खा लेना, गालियां खा लेना, लात घुसे खा लेना, लेकिन किसी का उधार मत खाना। उधार से याद आया मुझे कि मुझे तो उधार की और जरूरत है। एक ही है, कुसुम मैडम। वही मुझे कल्याण घाट को ऊपर कर सकती है कि नहीं? तो कुसुम मैडम अपना पिछला उधार ना मांगे, बस अगला दे दे मुझे। ए भगवान, मैं जा रहा हूँ। कुसुम मैडम, मैं आ रहा हूँ। आओ। हे भगवान, मेरी आज लाज रख लेना। मेरा सो द कुसुम राणा सो, जैसे भी हो, ऐसे वैसे जैसे, बस सिर्फ हिट कर देना। 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। लड्डू से याद आया, ये रोहित प्यारे कहाँ रह गया? वैसे तो हमेशा उधार मांगने मुंह उठा के चले आता है, लेकिन आज जब मेरा काम था तो अभी तक नहीं आया। मैडम, कुसुम जी, आपने बुलाया और मैं चलाया, आपने बुलाया और मैं चलाया। आप याद करें और रोहित प्यारे हाजिर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे आप तो हमारी जिंदगी है, आप हमारे अंतर्यामी हो, आप हमारे एटीएम कार्ड हो। बोल बच्चन बंद करो और तुम्हें आज मेरा एक काम करना है। क्या करना है? क्या करना है? आप हुकुम बोल के देखिए, आपके घर का झाड़ू पोछा कर डालूंगा, बर्तन धो डालूंगा, आपके कपड़े धो डालूंगा, कहो तो आपके पड़ोसियों के बच्चे भी खिला डालूंगा। हुकुम कीजिए, आपका बिना घिसा हुआ ये चिराग का जिन आपकी सेवा में हाजिर। देखो, मैंने अपने शो के लिए। शो नहीं मैडम, शो। मैं शो बोलूं या शो बोलूं? मेरी मर्जी। हाँ, तुम्हारी मर्जी। मुंबई से कुछ लोग आने वाले हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। अरे फिकर नोट मैडम, रोहित इज हियर, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का मैं हूं ना। भाई जी, ये तो सरप्राइज है आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। ये शो एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। हिस्ट्री? मुझे तो मिस्ट्री लग रहा है मैडम। वो आगे कौन है? वैसे तो 11 मुल्कों की पुलिस हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन हम हर कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज तो बात कुछ और ही है। हाँ आज तो यहाँ पर द कुसुम राणा शो है, तो हम कैसे नहीं आए? हाँ दिग्बी, आपका मेरे शो में शो? ओ शो में, हाँ जी।
आपका मेरे शो में स्वागत है। वेलकम सर। वेलकम तो ठीक है, लेकिन हिचकी लेते लेते कहीं ये कम ना हो जाए। हाँ? अरे भाई देखिए। अरे सर इनको छोड़िए ना, आप चल के बैठिए सर। अरे भाई हम बैठ तो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कहीं ये लेट जाए। प्लीज बैठिए। लगता है वो भी आ गए। कौन? बड़े मियाँ आ गए तो अब तो छोटे मियाँ की एंट्री भी तो बनती है ना। अरे बहुत बढ़िया। छोटे 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 मियाँ पड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह, बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह। बड़े कौन है ये? लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा इसे। इसे चप्पल सुना पड़े। अरे भैया चप्पल नहीं, इनको तो बड़ा जूता सुंघाना पड़ेगा। हाँ हैं? अरे सर आप इनको छोड़िए, ये आप लोगों को देख के एक्साइटमेंट में ऐसे हो गए। एक्साइटमेंट? अरे साला इतना एक्साइटमेंट तो रवीना टंडन और करिश्मा को भी नहीं हुआ है बड़े। अरे ठीक है छोटे भैया। सर इनको छोड़िए ना, आप लोग आइए, आप लोग बैठिए सर। अरे आप बैठने के लिए बोलेगी तो बैठ जाएंगे, खड़े होने के लिए बोलेगी तो आप खड़े हो जाएंगे। बड़े छोटे तो नहीं। अरे भाई लगता भगा गया भाई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो आ गए, लेकिन अब उनका इंतजार है। जिसका था तुमको इंतजार, मैं हूं। द कुसुम राणा का शो होगा तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। अमित जी। अरे बड़े ये पाया लागू था क्या डंडा लागू है? अरे यार चिची भैया, डंडे को नहीं, जज्बात को देखिए। जब रोमांस का किंग आया हुआ है तो रोमांस तो बात है। अरे ये क्यों यहाँ पड़ा है? चलो आजा। ले डंडा पकड़। तेरी आंखों की नमकीन मस्ती, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाई नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। कुसुम, हमें एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार एक ही बार होता है। अरे आई लव यू कुसुम। ए बड़े ये पगलेट का पागलपन बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं कुसुम, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शो में ऐसी छोटे छोटे पगलट तो आते रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे शो में आज 3 चांद लग गए। 3 नहीं, चौथा इधर भी है। कहीं आज मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। अरे भाई पागल मत होना भैया। कर लेने दो सर, थोड़ा सा पागलपन कर लेने दो सर। सर आपका डंडा पकड़िए सर। सर आप लोग इतने बड़े स्टार हैं। अरे मुझे एक भी दिख जाता है ना तो मैं पागल हो जाता हूँ खुशी के मारे। कहीं खुशी के मारे खुद खुशी ना कर लूं मैं। सर आप भी सर के हैं।
किरण की जगह कुसुम है। बहुत लव यू सर, आपको बहुत लव यू। पाजी इतनी खुशी, मेरा सबसे प्यारा, मेरा सबसे फेवरेट, मेरा चीची चीची मम्मा, आई लव यू। मेरा हीरो नंबर 1, मेरा कुली नंबर 1, मेरा प्यारा नंबर 1, नंबर 1 ही नंबर 1। मुझे तो आपकी सोल फिल्म का डायलॉग भी आना सुनना चाहेंगे हैं? हाँ मैं मुजरिम हूँ। जुल्म और काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बददुमान धब्बा हूं मैं जानता हूं तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कोई इंसान अपनी मां के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते। और तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। सर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? और बिग जी पाए लागू। भैया क्या कर रहे हो भैया? अरे पाए लागू नहीं भैया, अरे नहीं भैया, गले लागू। अरे आपका तो हम इतना बड़ा फाइन है, इतना बड़ा फाइन है। कितना बड़ा भैया? अरे भैया समझिए तो कि आपका एसी कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा फाइन। क्या बात कर अरे रहे हैं? आपका वो डायलॉग भी हमको याद है। कौन सा? कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह भाई वाह, नाम है शहंशाह। आप तो बाप ही हो भैया। क्या बात है? थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। आप बड़ी सुपरस्टार बनती हो, 4 लाइन बोलने को बोलो तो 100 को 100 बोलने लगती हो। अरे हमको 5,000 रुपया दे के अपना घर का झाड़ू पोछा करवा लेती हो, 10,000 दे के हमसे कपड़े धुलवा देती हो, हैं? और फिर मुंबई से इतना बड़ा स्टार पकड़ के ले आई, इतना पैसा आया कहां से है? अरे बेवकूफ, ये लोग ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट हैं। हाँ यानी कि हम शक्ल। हम शक्ल। हाँ लेट जा। कहाँ हो गया? अरे भैया कहाँ हो गया? बोलो भैया भाई। अरे भाई क्या कर रहा है? ये तो फिर से गया। कौन है? चुप, एकदम चुप। अब तुमने गोविंदा जी को और शाहरुख जी को बाहर लेके जाना है और उनका ख्याल रखना है। मैं तब तक अमित जी का इंटरव्यू ले लेती हूँ। ठीक है, ओके? चलिए चीची भैया थोड़ा चाय नाश्ता आइए। कर लेते हैं। चलो आइए चाय नाश्ता प्यारे कर आपको। लाल चाय ना- हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कुसुम राणा शो। आज हमारे साथ में मौजूद हैं राजकुमार जी, लुक लाइक के अमिताभ बच्चन जी, ग्रेट अमिताभ बच्चन जी। तो ये तो बहुत अच्छा लगा सर, द कुसुम राणा शो में आके आपने शोभा बढ़ाई है शो की। धन्यवाद करूंगा आपको मैं। जी। अच्छा तो हमें भी लगा, देखिए आप लोग ने हमें याद किया। द कुसुम राणा शो जो एक बहुत ही मशहूर हो चुका है इस मशहूर वक्त। हो चुका है। मैं देख रहा हूँ आप कितनी मेहनत करी इस शो के लिए, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है आपने हमें याद किया। धन्यवाद आपको मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। सर जैसे कि हमारे हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है जी। कि हर किसी के मतलब एक वो कहावत सुनी होगी आपने कि हर व्यक्ति के साथ हम शकल होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि हाँ होते हैं। तो ये विचार कब आया आपका कि आपने लुक लाइक करना है? देखिए मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस्टर बच्चन का लुक लाइक करूँगा, कभी भी नहीं सोचा था मैंने। हालांकि हमें तो शौक था कि हम कुछ एक्टर बने या कुछ भी करेंगे। एक ज़माना था कि हम मिस्टर शम्मी कपूर साहब का बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। आज भी उनका स्टाइल वगैरह वो सब हम करते रहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भाई डेस्टिनी, हम क्या करें आगे क्या नहीं करें हम कुछ नहीं कह सकते। हम एक ज़माने में बहुत मेहनत किया, हमने स्ट्रगल किया इस फील्ड में। एल्बम लेके हम घूमते थे, जगह जगह पर जाते थे हम कि भाई हमें काम दो काम दो। हालांकि हमें छोटा छोटा रोल मिलता था, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आया। और हम स्टेज शो जो है पहले से करते आ रहे थे। हम स्टेज शो करते थे, जिस तरह आपको मैंने बताया कि हम पहले शम्मी कपूर साहब का डांस करते थे, फिर शशि कपूर, इस तरह मतलब। फिर बाद में जब एक समय है जब बच्चन शम्मी कपूर साहब बहुत मोटे हो गए,
तो हमने फिर सोचा कि मोटे हो गए, अभी क्या है, उनकी पिक्चर भी बहुत कम होने लगी। तभी एक बच्चन साहब की उन दिनों में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, दो अनजाने। ओके। उसमें बच्चन साहब थे, मिठुंदा थे, रेखा जी थी। तो और उस पिक्चर, तभी मैं कॉलेज पढ़ता था उन दिनों में, वो उस पिक्चर में बच्चन साहब की दाढ़ी थी। मेरे कुछ जो दोस्त लोग थे मुझे कहते थे कि आपका चेहरा काफी कुछ मैच करता है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप दाढ़ी बढ़ा दीजिए। और वही हुआ, मैंने उनका बात कहना मान के मैंने दाढ़ी बढ़ा दी, तो काफी कुछ मैच होने लगा। उसके बाद मैंने मिस्टर बच्चन का करने का कुछ सोचा। अच्छा, मैरिज वगैरह हो रखी है आपकी? ऑफ कोर्स नहीं, तभी तभी मैरिज नहीं हुई थी। तभी मतलब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के बाद ही मैरिज किया। तो ये काफी साल पहले की बात है। मतलब समझ लीजिए, दो अनजाने पिक्चर जो है आज से लगभग 45-50 साल पहले की पिक्चर है जी। फिर मैंने सोच लिया कि भाई चलो कुछ बात नहीं, मैं मिस्टर बच्चन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, लेकिन इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया, तो भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा था। मिले हो आप मिस्टर बच्चन से? हाँ, मिले हो सच में? ऑफ कोर्स मैं मिस्टर बच्चन से मिला हूँ, उनका बॉडी डबल का काम करता रहता हूँ। ओके। मेरा सबसे पहला बॉडी डबल उनका हुआ था, कैडबरीज चॉकलेट का ऐड आते थे ना पहले के जमाने में, अरे पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो, मैंने बॉडी डबल का काम किया था। अच्छा। उनका लॉन्ग शॉट्स वगैरह मैं करता रहता था। उस दरमियान हमारी मुलाकात होती थी, तब वो पहचानते थे। और एक्चुअली क्या है, देखिए आज कुछ भी है, आज हम हैं उनके वजह से। तो पर ये प्रोफेशन भी बड़े मजेदार है ना, आज की डेट में हर इंसान का लुक लाइक कर रहा है, कोई जो भी फेमस होता है जी, उसके जी, लुक लाइक को कॉपी करने लग जाते हैं। सही कहा आपने। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मैंने स्ट्रगल जिस हिसाब किया उस हिसाब से हमारा लक क्लिक नहीं हुआ, लेकिन हम जब से मिस्टर बच्चन का काम करना स्टार्ट किया, तो क्या कहते हैं ना कि भाई हम लोग स्टेज जो शोज करते हैं, हम लोग का काम है खुशियाँ बांटना। हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को पसंद आती है वो बात। तो समझ लीजिए कि हम उनका काम करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये किरदार कभी आपको प्रेशराइज नहीं करता है, प्रेशर नहीं लगता है? देखिए आपने, क्योंकि फिर आप ना अपनी आइडेंटिटी खो चुके होते हो रियली। यस, मैं क्योंकि मानता आप हूँ। टोटली लोग आपको नाम से भी अमिताभ जी जानते हैं और आपके अंदर भी एक अमिताभ जी ये तो है। आपने सही कहा, कौन चाहेगा अपने आइडेंटिटी को मतलब गुम करने के लिए। क्या होता है ना, देखिए हमें भी सरवाइव करना है। अब अगर सरवाइव करने के लिए हमें अगर कुछ काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना है, हम अगर ऐसा ही है ऑर्डिनरी, हम जॉब कर रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, लेकिन उस घर से, उस जॉब से हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, घर का भी नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ ऑफर आ जाता है कि भाई आपका चेहरा काफी मैच करता है मिस्टर बच्चन से, आप उनका काम कीजिए, तो एक होता है ना कि भाई ऑलरेडी मुझे आ ही रहा है, तो क्यों ना मैं करके देखूं। और जब मैं करके देखता हूँ वो चीज, और उस चीज में मुझे सफलता मिलती है, लोग मुझे सराहते, मेरा काम को सराहते, पसंद आता है, तो एक जोश बढ़ता है, आमदनी आने लगता है। अब जब आमदनी आने लगती है तो फिर मजा और बढ़ता जाता है। जी, चलो यार ये काम में तो अच्छा ही है, कमा रहे हैं हम, लोग हमको प्यार करते हैं, और मालिक की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने मुझे ऐसा फेमस स्टार, मिलियन स्टार का चेहरा दिया है जो कि दुनिया भर में कोने कोने में फेमस है। इससे ज्यादा मैं आपको और चाहिए, बस हम शुक्रगुजार करते हैं। और बस इतना कहेंगे कि अब हमारा काम ही यही है, करते रहेंगे जब तक काम करते रहेंगे। जब आप वाइफ के साथ में होते हो जी। तब राजकुमार जी रहते हो या अमिताभ जी रहते हो? घर पे तो मैं अमिताभ जी नहीं बन सकता हूँ, वहाँ तो एकदम नॉर्मल सिंपल हूँ। हाँ, लेकिन इतना है कि मेरी वाइफ भी एक बिग फैन है मिस्टर बच्चन की। मैं कुछ भी डायलॉग्स अगर कुछ कहता हूँ, उनके सामने कहता, तो हमारी जो गलतियां हैं वो निकालती है, भाई आपकी ये गलतियां हैं, आप थोड़ा उसको सुधारिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे घर वाले, उनको कोई भी प्रॉब्लम, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, उन लोग खुश है, उल्टा मेरी बेटी भी है, नोबडी है बस। क्योंकि देखिए हम जिस इंसान का काम करते हैं, वो इंसान का काम हमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा स्टार का काम हमें मिला है, और हमको काम एकदम साफ सफाई से करना चाहिए, क्लीनिनेस से, उसमें मतलब कुछ भी गलतियां ना हो। क्योंकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो एक बड़ा स्टार का छवि खराब हो रही है।
तो हमको ईमानदारी से जब हम कर रहे हैं तो हमारे घर वाले भी देखते हैं, भाई ये जब काम अच्छे से कर रहे हैं तो हम क्यों रोके इनको। और भाई ठीक है, आमदनी आ रही है और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? वो कौन सा पॉइंट था जब आपके जीवन में लुक लाइक से थोड़ा सा एक वो फेमस आपको होने लगे थे? अ, मैं इतना कहूंगा कि मैंने स्टेज शोज करना जब से स्टार्ट किया था। एक्टिंग तो मैं करता ही था। रहते तो आप मुंबई में ही हो? हाँ, मुंबई रहता हूँ मैं। एक्टिंग तो मैं करता ही रहता था, लेकिन जब से मैंने मिस्टर बच्चन का स्टार्ट किया काम करना, स्टेज शो करना स्टार्ट किया, डांस करना स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल देखिए एक इंसान का अगर हम काम करते हैं वो हर चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। उनका डांस, उनका डायलॉग, उनका एक्टिंग वो करना ही चाहिए। और जब सब कुछ एक इंसान के अंदर होता है, हम अगर लुक-अलाइक का काम करते हैं तो वो सब चीज़ें होना ज़रूरी है। और अगर वहाँ कहीं गलती होगी तो लोग पसंद नहीं करती है। तो स्टार्टिंग में जब आया तो मैं तो नॉर्मल लेता रहता, सीरियसली नहीं लिया मैंने, डांस कर ले ये कर ले नहीं। बाद में जब मुझे पता लगा कि जब मुझे लोगों ने कहा कि आप जो है थोड़ा इस काम को और सीरियसली लीजिए, तो मैंने थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया। उसके हर एक चीज़ को देखता था, उसको एडमायर करता था। फिर मैंने मतलब उसके बाद मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर मुझे लगा कि अभी बस यही ठीक है, अभी उसके आगे और क्या उससे करना आगे है, क्या करना काम मिल रहा है हमें। अच्छा, आपकी उम्र भी 75 है या आपने कैरेक्टर के लिए ये रखा है? भाई हमारी उम्र तो ऐसे 36 साल 9 महीना 8 दिन है, ये 16 घंटा चालू है। तो ये जो बियर्ड है आपकी, ये वाइट कैसे? अरे मैडम जी, कलर किया हुआ? ये जो मैंने डायलॉग कहा ना अभी, ये जो मैंने आपको उम्र बताई, ये है उनकी पिक्चर अग्निपथ का डायलॉग। मैंने ये हमारा असली है। असली है। और इस वक्त आई एम 60+। 60+। जी मैम। तो ये कब से स्टार्ट किया आपने लुक लाइक? समझ लीजिए जब मैं अराउंड कम से कम 30-35 साल आराम से हो गया। 35 जी सालों जी से जी आप बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब भी करता था। मैं बुश टीवी रेडियो था, उसमें मार्केटिंग करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब क्या होता है ना, एक जब काम बढ़ जाता है तो इंसान को 2 नावों में पैर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक ही नाव में करना। तब मैंने फिर यही चूज किया, जो नेचुरली मेरा एक एम्बिशन था कि मुझे कुछ बनना है, तो ये चूज किया मैंने। और बस हमारी की कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद मिल गया। और अगर हम चीज़ को इंसान अगर एक चीज़ को ईमानदारी से करता तो ऊपर वाला भी उनके साथ होता ही है। जब लोग आपसे मिलते हैं, आपके फैन वगैरह मिलते हैं, तो सबसे फनी क्या रिक्वायरमेंट रहती है उनकी? क्या वो रहती है कि ये चीज़ ये वाला डायलॉग बोलो? या डायलॉग तो देखिए उन लोग हर डायलॉग हमसे पूछते हैं। एक डायलॉग कहूँगा आपको, उनका एक डायलॉग जो फेमस डायलॉग है फिल्म नमक हलाल का, आपने सुना वो गाना डायलॉग जो, लो कर लो बात, अरे बाबूजी ऐसे इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. हाँ, you see sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Barrow becomes baron and baron becomes barrow because the minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were the crease. And Vijay Merchant told Vijay Hazare, look sir, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Merchant gave Vijay Hazare, that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, the consideration came in ultimatum and both of them got out. ग्रेट, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा। मतलब ये तो आपके ब्लड में भी दौड़ रहा है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें, मैंने कहा ना आपको कि हम अगर किस चीज को लेते हैं तो हमको अगर मेहनत करके ठीक से उनको करते हैं, अच्छे ईमानदारी से करते हैं, तो भगवान भी साथ देते हैं हमारे। पर ऐसे कैसे भगवान हूबहू बना देता है? आपको तो डिट्टो बनाया कसम से। अब उनको अगर ये चाहते, वो अगर चाहते होंगे कि भाई मैं आगे चल के मिस्टर बच्चन का काम करूं, और जब हमारे जो स्टार है उनको, जो मिस्टर बच्चन को एतराज नहीं है हमारे पर, उनके देखिए क्या है, आज अगर वो देखिए वो कहीं नहीं जा पाते हैं, लगभग बहुत कम करते शोज, लगभग करते नहीं है, कुछ मिला ठीक है। तो अगर वो हम लोग कहीं लेके चले जाते, लोग हमको देख के इंस्पायर होते हैं, अरे यार ये तो बच्चन का लुक अलग है, उनको ऐसा लगता है कि वो आ गए वहाँ पे। तो मतलब समझ लीजिए ऊपर ने हमें इसलिए बनाया शायद। सर ऐसा होता है ना, जब हम लोग कोई चीज़ हमसे बहुत दूर रहती हैं, तो
कई बार हम लोग हार जाते हैं कि छोड़ो ना, अब मतलब नहीं चाहिए या नहीं रहना। तो जैसे स्टार लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ो ना, है ना स्टार। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे अंदर अब अमिताभ बच्चन जी को मिलने की क्यूरोसिटी है, जरूर पैदा जरूर हुई। जी जी जी। जरूर मिलेंगे, आप क्यों नहीं मिलेंगे। उनका कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है फिर से। आप चाहो तो उस शो में जाकर भी मिल सकते हैं उनको, जरूर मिलेंगे आप, क्यों नहीं मिलेंगे। नहीं, उनको शो में लेके आएंगे सर। हाँ अरे वो उनको क्या शो बात में, है। ये सेलिब्रिटी का शो है सर, इसके द लिए तो कुसुम मैं राणा शो। इसके लिए तो मैं आपको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कहूंगा, क्योंकि बच्चन साहब आ जाए तो उनको शो में लेके इस शो आना। का तो 4 चांद लग जाएगा, उसे क्या Yes, चाहिए sir. और। जी जी बिल्कुल। कुछ चांद तो आज लग गए, थैंक यू 3-4 सो मच। चांद तो आज लग गए, थैंक यू बाकी थैंक यू, चांद तो आते बहुत रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आजकल जैसे लुक लाइक बहुत कर रहे हैं लोग, तो जो लोग लुक लाइक करते हैं, जो बॉडी डबल करते हैं, उनके लिए क्या आपका सजेशन है? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी भी व्यक्ति को लुक लाइक करते हो, कॉपी मैं करते तो हो? ये कहूंगा कि अगर आप किसके लुकलाइक करते हो, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं करे भाई। इंसान को अगर सरवाइव करना है, अगर उसको लगता है कि मेरा ये काम ही सही है मेरे लिए, और इस समय जो 2 पैसा घर में आ रहा है, तो उसको करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो ये सोच के कहिए कीजिए कि भाई वो एक स्टार का आप काम कर रहे हो, वो स्टार कितना फेमस है, उनका नाम है, आपकी थोड़ी सी गलती से उनकी पूरी छवि खराब हो सकती है। तो कुछ भी काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो ऐसा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो भाई साहब हम इतना कहेंगे इन लोग को, जो कोशिश कर रहे स्ट्रगल करो, लाइफ स्ट्रगल है। आज हम तो क्या, मिस्टर बच्चन आज देखिए 84 के हो चुके, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे। वो ये कहते हैं हमारा हर एक काम स्ट्रगल है, हमको स्ट्रगल करना ही है। तो ये जब वो सोच के कर रहे हैं तो हम भी वही सोच के कर रहे हैं। तो हर एक इंसान को ये सोचना है, काम तो हर एक को करना ही है। जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला साथ होता ही है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको फल महान, ये हम कहना चाहेंगे। ग्रेट। तो बहुत मतलब मोटिवेशनल भी है आपके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ता है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि इंसान के अंदर सब कुछ होगा तो तब जाके लोग उसको प्रेफर करेंगे। इस शो के थ्रू आज इस शो के थ्रू आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस इतना कहूँगा, देखिए शो के थ्रू कि भाई ज़माना जो है आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो आप अपने घर पे रहिए, अपने घर वालों को ठीक से संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, सबका देखभाल कीजिए और अननेसेसरी मतलब लाइफ को खराब मत कीजिए। जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, आप वो काम ज़रूर कीजिए। ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम हो, आपका घर चले उससे। बाकी तो आपका अपना लाइफ है, मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, लेकिन एक सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप जो भी कीजिए अच्छा कीजिए, जिससे किसी को भी हानि नहीं पहुँचे, किसी को दुख नहीं पहुँचे। बस ये जो शो है द कुसुम राणा शो, इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे। हमें आपने बुलाया, हम पहले देखते हैं कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो कौन से लेवल में है। और हमने जब पता पड़ा कि भाई आपके काफ़ी लेवल और आपने बहुत मेहनत करके इस कुसुम राणा शो को बहुत आगे बढ़ाया है, तो कुसुम जी इसके लिए मैं आपको इस शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच। मालिक करे आप लोग इसी तरह और तरक्की कीजिए और हमें फिर दोबारा बुलाइए। दोबारा और मजा बुलाइए। आएगा। यस बिल्कुल सर, थैंक यू सो Thank मच। you, welcome, बहुत madam. अच्छा लगा। कुछ रैपिड फायर के सवाल है मेरे, उनका जवाब एक शब्द में देना है आपने। जी बताइए। तो यू आर रेडी? चाय या कॉफी क्या पसंद है? कॉफी ज़्यादा। कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? अग्निपथ। उसका एक डायलॉग। लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत, रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। विजय दीनाराज जॉन। थैंक यू। अगर किसी ने लेके कोशिश को तो एक एक को भून के रख दूंगा, एक एक को प्यार दूंगा। हाय कौन सी फेवरेट एक्टर्स? फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर्स हैं। हेमा जी। हेमा जी। नाइट सूट या इवनिंग सूट, सॉरी मॉर्निंग सूट, क्या पसंद है? शूट के बारे में डे डे का मॉर्निंग शूट। यस। ओके, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। फेक फॉलोवर या लॉयल फैंस? देखिए, कोई चाहेगा नहीं फेक फॉलोअर्स, मैं भी नहीं चाहूंगा। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो होना चाहिए वही होना चाहिए। फेवरेट सॉन्ग? मेरा बहुत सारे हैं, किसके बारे में बताऊं? एक सॉन्ग। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये सॉन्ग है? तुम होती तो कैसा होता, ये सॉन्ग है? तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। सिलसिला पिक्चर का गाना है मैडम ये। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जब भी हम लोगों को करे डिजाइन करे तो जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू, हमें बहुत आपको अच्छा लगा। बुलाएंगे। और अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा नेचर है आपका। ये थे राजकुमार जी, जो बॉडी डबल। अब मिस्टर बच्चन के बॉडी डबल करता हूँ, उनके शोज करता हूँ यहाँ अब्रॉड, और काफ़ी कुछ रियलिटी शोज भी किए। मैंने पिक्चर दबंग पिक्चर में वो गाना है मुन्नी बदनाम हुई, उसमें एक अमिताभ बच्चन के लुकलाइक आते हैं और सैफ अली खान के लुकलाइक आते हैं। जो बच्चन साहब के लुकलाइक वो मैं हूँ। हाँ, और मिस्टर बच्चन के साथ मतलब काफ़ी जो बॉडी डबल का काम करता हूँ, और रियलिटी शोज मैंने काफ़ी किया। यहाँ अब्रॉड मैंने काफ़ी शोज किए। मैं ज़्यादातर शोज ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि देखिए आज बच्चन साहब है, उनके वजह से हम हैं, और मैं तो चाहूँगा बच्चन साहब हमेशा जिए, क्योंकि लोग हमको उनके जरिए, उनके वजह से पहचानते हैं। हम तो एक आम इंसान है, आप तो समझते हैं, लेकिन क्या करें, अभी हर एक इंसान को जाना। लेकिन जब तक वो है हम बहुत खुश है, मालिक करे उनको हमेशा उनको तंदुरुस्त रहे, खुश रखे बस उसको। ये आप भी दुआएं करते रहे उनके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। जाते एक अमिताभ जी का एक डायलॉग हो जाए। अच्छा ठीक है। दीवार फिल्म का एक डायलॉग है, आपको तो पता है, वो बहुत ही प्यारा डायलॉग है। भोलेनाथ जी के मंदिर में आते बच्चन साहब के, जबकि उनकी माता जी बहुत बीमार हो जाती है, वो आते, आज खुश तो बहुत हो कि तुम देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ाए, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया है, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो तुम, बहुत खुश हो कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म पड़े तो उसकी पूजा पड़ी, वो औरत जो जिंदगी भर चलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के सरहद पर खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कर सकते उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुल्म किया उसने
क्या उसका जुर्म यह है कि मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उसे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए भी विधवा बनी रही। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं, मेरे गुनाहों की सजा मेरे मां को मत दो, मेरे गुनाहों की सजा मेरे मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो। डायलॉग में तभी मजा आता है जब उसके अंदर हम घुस जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। द कुसुम जी शो में आके बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको, और जिस हिसाब से आपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न हमसे पूछे उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कुसुम राणा शो। तो आज फिर हमारे साथ में हैं गोविंदा जी के बॉडी डबल मिस्टर दीपक जी। तो दीपक जी, द कुसुम राणा शो में स्वागत है आपका। शुक्रिया कुसुम जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपके शो में मुझे बुलाया। और मैं रहने के लिए मुंबई से हूँ, और आपका जो शो है दिल्ली का है ना? तो पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल हैं और जी, वो पूछना चाहती हूँ मैं। आप डिट्टो, मुझे ये लग रहा है कि मैं साक्षात सर के गोविंदा सर के साथ में बैठी हुई हूँ। और सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो बॉडी डबल जो आपने किया, शायद कई फिल्मों में किया होगा आपने, और जो ये लुक लाइक का आइडिया है, ये कब आपके दिमाग में क्लिक किया? नहीं, लुक लाइक का तो आइडिया मेरे दिमाग में था ही नहीं। और जैसे मैं कुछ साल पहले बहुत छोटा हुआ करता था, तो मुझे डांस का बड़ा शौक था। जैसे गणपति, ये सब नवरात्रि, ये सब बैठती थी, बर्थडे के, शादी वादी, ऐसे तो डांस का बहुत शौक था। तो मैं गोविंदा जी का लुक लाइक नहीं था उस टाइम, खुले डांस का मुझे शौक था ऐसे। तो लेकिन मुझे लोगों ने बनाया, दोस्तों ने बनाया कि भाई आप गोविंदा जो एक्टर आए हैं, आपका शक्ल जो है थोड़ा थोड़ा मैच होता है करके। तो उस टाइम लुक लाइक को कुछ समझते नहीं थे, मतलब एक जैसे एक मजाक उड़ा रहा है ऐसा समझते थे। आज तो बहुत पॉपुलर है कि हर कोई लुक लाइक बनना चाहता है। जैसे आपने देखा था बहुत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कोई नहीं भी लगता हो तो बहुत कोशिश करता है कि मैं लगूं, मैं भी ऐसा करूं। लेकिन उस टाइम का ज़माना था जब गोविंदा जी की वो पिक्चर आई थी खुद गर्ज, आपके आ जाने से जो सॉन्ग था बहुत हिट था, और आज भी हिट है। तो उस टाइम मैं ऐसे डांस करता था, गोविंदा जी नहीं बना था जब। उसके बाद में लोगों ने मुझे गोविंदा जी बनाया, और मैंने जो इतनी मेहनत की बनने के लिए, जैसे बाल कटिंग, पहले बड़े बड़े बाल रखता था मैं, तो मैंने अपना हेयर स्टाइल गोविंदा सर जैसे किए, और जैसे वो चलते हैं, बोलते हैं, और उनका जो स्टाइल है कपड़े पहनने का, वो मैंने पूरा कोशिश किया। मैं एक्चुअली गोविंदा सर जैसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो सुपरस्टार लेजेंड है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, मतलब उनकी तरह तो कभी बन नहीं सकते। वो 100% है तो हम 25% है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना। तो अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा है, और मैंने बाहर देश में
इंटरनेशनल में बहुत शोज़ वगैरह की गई हैं। और आज तक मतलब जैसे मैंने जो अपना घर-दार जो भी बनाया है, मैं लुक लाइक बन के ही मैंने सब कुछ किया है। रियली? जी। सब मेरा आप कोई जॉब नहीं करते इसके अलावा? नहीं, नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करता। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं करता। लुक लाइक सिर्फ लुक लाइक। मेरी दुकान लुक लाइक बन के ही चल रही है। तो ये दुकान बहुत बड़ी हो रखी है अभी हाँ, आपकी। मेरी दुकान बहुत बड़ी है। इस दुकान में पार्टनर्स भी हैं? नहीं, नहीं, पार्टनर मेरी मेरी वाइफ है। हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, पार्टनर तो वही है, वो बच्चे हैं। हम्म, तो हम बड़े खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है। लाइफ अच्छे से कट रही है अभी तक तो फिलहाल। हम्म। और गोविंदा सर से कब मिले थे आप उनसे मैं मिला था बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पे। उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने उनका डबल बॉडी किया था। गोविंदा सर से मिले हो कभी आप? हाँ जी, मैं मिला हूँ। पहले तो बात तो आपको बताया मैंने, बड़े मियाँ छोटी मियाँ में मैंने उनको डबल बॉडी किया कैसा था। है उनका व्यवहार? बहुत प्यारा नेचर है वो। अभी जैसे फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे मिला था गोविंदा सर से 2 साल पहले। मैं भुवनेश्वर शो के लिए जा रहा था, तो अचानक में गोविंदा सर से मुलाकात हो गई। और इतने प्यारे इंसान है वो। और मिलते ही मुझे बुलाया और मुझे पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हो। तो मैंने बताया कि सर मैं आपके शो गानों पे डांस करता हूँ। अरे वेरी गुड बोला। फिर जो आप वीडियो देखोगे, मैं उनको कुछ दिखा रहा था कि मैंने आपके साथ काम भी किया है, तो बहुत खुश हो गए। फिर अभी 2 महीने पहले मैं फिल्म सिटी में मिला। हाँ, वहाँ पे सुपर डांस की कुछ शूट पे आए थे वो। तो वहाँ पे मैं मिला, तो मुझे देखते ही बुला लिया। अरे तू भी आगे आ जा जा जा। तो इतने अच्छे दिल के हैं। और मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर भी पूछा मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोला सर मैं वो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ वहाँ पे। और वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भी बोले कि घर पे आना। और बहुत बड़े दिल वाले हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। प्राउड होता होगा आपको उनके कैरेक्टर को प्ले करने में? जी जी, बहुत इतना बड़ा स्टार है वो। आज आप देख लीजिए, उनकी तरह डांसर, उनकी तरह एक्टर आज कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। जब वो एक्ट करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मतलब हंसते हंसते रुला देते हैं, रुलाते रुलाते हंसा देते हैं। ऐसा एक्टर कभी पैदा हुआ ना होगा। गोविंदा जी वो है। और आज सब लोग जानते हैं उसके बारे में। और मैं बता दूं, जब उनका कम बैक वापस होगा, एक तूफान जैसा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। और गोविंदा सर के लिए मेरी हमेशा तहे दिल से दुआ है कि वो दोबारा आए, कम बैक करे और धमाल कर दे। लोग पागल हैं आज भी उन्हें देखने के लिए। हाँ, बहुत क्रेजी हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं गोविंदा जी को। तो गोविंदा जी की बात है, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं जहाँ भी शो पर जाता हूँ तो मुझे इतना प्यार मिलता है। मुझे देखने के बाद लोग भागते हैं। तो मैं तो उनका लुक लाइक हूँ। लुक लाइक। तो भी इतना प्यार। सोचो गोविंदा सर को कितना प्यार मिलता होगा। हाँ? बहुत प्यार करते हैं लोग उन्हें। और आज भी वो लोग चाहते हैं, सब लोग, कि उनका कम बैक हो। और जरूर होगा। आप भी चाहती होंगी, मैं भी चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो आप उनसे ये जो लुक लाइक करते हो आप, ये आपको प्रेशर लगता है या आप इसको पैशन के तरीके से लेते हो? स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था कि भाई यार बहुत मुश्किल है। जैसे उनका डांसिंग स्टाइल, फिर कपड़े पहनने का स्टाइल, हर चीज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्शन।
हाँ वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे 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 वो आदत पड़ गई। आदत पड़ गई, जैसे आज उनका डांसिंग स्टाइल तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं कि मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। और अभी मैंने आपको यही बताया कि दुकान चल रही है उनके नाम से। इंस्टाग्राम में भी आपके बहुत अच्छे फॉलोवर हैं। यस यस, मेरे इंस्टाग्राम पे ये कब से शुरू किया आपने इंस्टाग्राम? मैंने शुरू किया कुछ 3 साल पहले। 3 साल पहले। उससे पहले? उससे पहले मेरा टिकटॉक था। टिकटॉक पे भी आप टिकटॉक पे रील्स मैं बनाते बहुत थे? फेमस था, अच्छे कुछ मिलियन तक गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ पे बैन हो गया। बैन हो गए हैं। तो छोड़ो उनकी बातें तो, लेकिन अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और फिलहाल मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं और है। जो भी इनको फॉलो करना चाहते हैं तो दीपक उत्वल उत्वल जी के नाम से आईडी सर्च करेंगे आप, आपको दिखेगी सर की पिक्चर, और आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दीपक उत्वल उत्वल जूनियर गोविंदा, और फेसबुक पे भी सेम है। सी। तो फॉलोवर कभी लुक लाइक के ऊपर कोई ऐसा कमेंट करते हैं जो आपको बड़ा इरिटेट करता हो, ये जो तकलीफ करते देता हैं हो? लोग, जैसे बहुत बोलते हैं हम्म, कि भाई सस्ता गोविंदा, हाँ सस्ता गोविंदा, मतलब जैसे बहुत बोलते हैं कि भाई उबला हुआ गोविंदा, गरीब गोविंदा, गरीबों का गोविंदा। तो लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही हैं। तो वो उन्हें होता है कैसे ना, हैंडल करते हो आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीते नहीं। आगे तो बढ़ना है अपने को। लेकिन जो अच्छे होते हैं दिल के, उनको अच्छा लगता है कि भाई यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और उनको आगे पोस्ट भी करते हैं। शेयर कर। हाँ, शेयर करते हैं। तो कुछ अच्छे भी हैं कुछ अच्छे भी हैं। तो और आप कुछ अच्छों ऐसे। पे ज्यादा ध्यान देते हो या जो गलत कमेंट आते हो उन पे ज्यादा फोकस करते हो? नहीं, अच्छों पे देना चाहिए, गलतों पे तो एक होता है ना, उनको छोड़ देना चाहिए। कभी ये नहीं आया कि मतलब अब सोचो कि मैं खुद अभी अब शूट कर रही थी और उस कैरेक्टर को मतलब मुझे कितना इरिटेशन हो रहा था यार, कब शूट खत्म हो, है ना? तो आप लोगों को नहीं लगता कभी कि मतलब ये पूरे लुक लाइक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कभी इरिटेशन नहीं होती है? जैसे फ्लो में काम चलता रहे ना, जैसे कोई एक्टर कुछ भूले ना, चलता रहे, तो उससे परेशानी नहीं आती। अगर कोई एक्टर रुक जाए, जैसे एक एक लाइन भी कैसी होती है, पूरा दिन खा जाती है। अगर हम बड़े बड़े एक्टरों का भी देखेंगे तो कुछ कुछ एक्टर एक एक लाइन भी बहुत पूरा दिन लगा देते हैं, और वहां पे अगर कुछ गैप पड़ जाता है हमारा, तो हमारा भी काम रुक जाता है, तो दूसरा आर्टिस्ट परेशान हो जाता है कि यार ये कब होगा। कब होगा? कभी कभी होता है दिक्कत, वो कभी कभी माइंड नहीं चलता, हमको लगता है बोल देंगे, लेकिन जब हम बोलने जाते हैं ना, वो लाइन वही ऐसी ही निकलती है, निकल जाती है। वैसे ही होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। आगे क्या मतलब लुक लाइक को ही कंटिन्यू करना है? कभी ऐसा मन में विचार नहीं आता आपके कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को, अब मुझे अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को निकालना? अभी देखो, जिस बंदे ने 25 से 30 साल निकाल दिए गोविंदा जी का लुक लाइक बनकर, तो अभी आगे क्या करेंगे और क्या करना चाहेंगे? अभी यही करके हमने घर बना लिए, अभी कितने घर बनाए है ना? बताओ बच्चे पल गए, हैं? बच्चे पल गए, और अभी उसको और क्या चाहिए? जिंदगी चल रही है, चलने दो। वाइफ को अच्छा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। और क्यों लगे भी क्यों नहीं, आप ऐसे लेजेंड पर्सनैलिटी का लुक लाइक करते हो, तो अपने आप में प्राउड होता होगा। हाँ, बस खुशी तो मिलती है। धन्यवाद किसको देते हो? पिताजी को देते हो या भगवान को धन्यवाद देते हो? मैं सबसे पहले ऊपर वाले को दूंगा। परमेश्वर ने बनाया हमें, और एक स्टार की छवि में बनाया, तो उसने इसलिए बनाया होगा कि जा बेटा, यही तेरा काम है, तू कर ले। है ना?
पेरेंट्स हर किसी को तो नहीं देता ना ऊपर वाला, है ना, किसी किसी को चुने हुए को देता है। मैं भी 100% गोविंदा जी जैसा नहीं हूँ, 90%, 95%, लेकिन छवि देता है छवि देता कि भाई इस चीज से तेरी रोजी रोटी चलेगी करके। सर कुछ ऐसे डायलॉग जो आपके फेवरेट हो और सर के, गोविंदा सर के। एक तो वो हटा सावन की घटा है, हाँ जी। अरे हटा सावन की घटा, खा कुचा बत्ती बुझा निंटकले पिंटुकले, आंटी बार बार मंटी में घंटी बजा रही, कुल्लाओं के पच्चू को पटले, बहुत हो गया, फुटले उटले छाना बंद क्या। ये गोविंदा जी का डायलॉग है, दीवाना मस्ताना का। और एक डायलॉग उनका वो है छोटे मियाँ बड़े मियाँ का। हाँ वो बड़ा मस्त है। वो सुनना है। ए तुम क्या खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। पहले जमाने में नाचते थे तो उनको सोना चांदी दिया जाता था, ईद को ससुर का नाती हमको बंदूक दिखा कर, ये बड़े ये तो डरा रहा है, ऐसा ही कुछ था वहाँ पे। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको मतलब कहीं घूमना या खाना, क्या फेवरेट है? घूमना तो हम काफी घूम लिए। मैं दुबई में करीबन 23 साल था। 23 साल से ये शोज वगैरह कर रहा था मैं आउट ऑफ कंट्री। मैं 4-5 कंट्री घुमा हूँ। मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, मतलब 3 साल 2 साल से मैंने आउट ऑफ कंट्री बहुत शो किए। मेरे 5 पासपोर्ट भर चुके, 6ठा भी बना है, तो मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ। घूमने का मुझे कोई शौक नहीं है, काम के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ। और खाने में ऐसा कुछ मुझे इतना वो ऐसा नहीं है कि मुझे खाना ये ये लुक लाइक कभी लोग जानते हैं ना, डिसलाइक लाइक कि क्या पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या ड्रीम्स हैं, ये सब चीजें जानना तो मुझे, हाँ ये अच्छा बोला क्योंकि जो आपकी इंस्टाग्राम की फॉलोवर है ना, वो जानना चाहती है, वो तो आप ही को फॉलो करती है। हाँ मुझे सबसे अच्छा जैसे एक हरियाली हो, आजू बाजू पहाड़ हो, नदियां हो, वहाँ पे एक छोटा सा घर हो, नॉट बंगला, और वहाँ पे बस एक छोटा सा खेती बाड़ी हो, वहाँ पे सुकून की अच्छी जिंदगी जिए, वो बहुत मज़ा आता है। और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ और मुझे वो भीड़ भाड़ वाली जगह ना थोड़ा ऐसा लगता है यार, घबराहट होती है। लेकिन जहाँ देखते हैं ना भाई बंगला है, क्राउड नहीं है, नदी है, साफ हवा है, तो उसमें लगता है कितना सुकून है। वो मुझे बहुत पसंद है। और खाने में मैं साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे सांभर, चावल, इडली, डोसा, मुझे ये सब पसंद है मतलब। और फिश कड़ी, फिश ये पसंद है। हालांकि मैं हरियाणा का हूँ। अच्छा हरियाणा का? हाँ हरियाणा का हूँ मैं। आपकी टोन नहीं आती हरियाणा वाली। हाँ तो कुसुम क्या बोल रही है छोरी? हरियाणा अरे भाई हम भी हरियाणा के हैं। हमारे पिताजी रोहतकगढ़ के थे। जब हमारी माँ की शादी हुई उनसे, तो हमारे पापा वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद हम हो गए। ओके। तो वहाँ पे ही पले बड़े यार फिर। और आज आपके सामने ओ भाई साहब, मैं छोटा था जब इत आया था बाढ़ तरवाड़ने। छोटा 5 साल का था तब बाढ़ तरवाड़ने इत आया था। दिल्ली, चंडीगढ़। और आज इतने सालों के बाद आज हूँ। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल हो गए या कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने पोस्ट में गोविंदा जी की पिक्चर डाल के कुछ ना कुछ लिखता रहता है, तो उस पे आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए मैं तो ये गलत कहूँगा। थोड़े से फॉलोअर बढ़ाने के लिए और थोड़े कमेंट पाने के लिए और अपने आप को किसी को नीचा दिखा के ऊपर उठने के लिए, तो ये तो गलत है। गोविंदा सर महान कलाकार है और हमेशा रहेंगे। और वो लोग ये नहीं समझते
कि गोविंदा सर जब वो सुपरस्टार थे, सबसे महंगे कलाकार थे वो। बिल्कुल। जब कोई लोग 20 लाख लेते तो उस टाइम वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, इतने महंगे स्टार थे। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों बोलते हैं। उनको कुछ समझता ही नहीं है कि भाई ये छाप देते हैं कि भाई ये कौन सी कार में चल रहा है, व्यूज के लिए, हाँ, follower के लिए। ये कौन से स्टेज पे नाच रहा है। यार तुमने ये छापा है, अभी बीच में इतने बड़े बड़े प्लेनों में गया हो, चार्टर प्लेन में गया, अकेला गया है, तो वो छापा है किसी ने कि भाई अकेले भी सर इतने ट्रैवल करते, इतना बड़ा बड़ा काम करते, वो तो नहीं छापते लोग। जो भी अगर कुछ ऐसे दिखा है तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग ये सब करते हैं सर। बिल्कुल सर, अब सोशल मीडिया में हर बात का इशू बनाते हाँ, इशू बढ़ाते हैं कुछ भी, लेकिन मैं तो चाहूंगा ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। वो बेवकूफ है, ना समझ है वो, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में बुला करके। कुसुम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आपके शो में बुलाया, और मैं चाहता हूँ कि आपका शो हर एक देश में जाए यस सर। और लोग उसे देखें और अच्छा कमेंट और लाइक करें और आपको सराहे, और इसी तरह आप तरक्की करो, आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे मैसेज सारी दुनिया को दो। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. बहुत। द कुसुम राणा शो में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं शाहरुख खान जी के ऑफिशियली बॉडी डबल मिस्टर प्रशांत बाल्दे जी। तो सर, द कुसुम राणा शो में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कुसुम जी, और मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा द कुसुम राणा शो को कि वो दुनिया में छा जाए। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की सारी लड़कियां आपकी फैन हैं। मेरी नहीं है, शाहरुख भाई की है। नो, आपकी भी हैं। सारी लड़कियां आपकी फैन हैं। जी, आप किसके फैन हो? मैं शाहरुख खान साहब का फ़ैन हूँ। आप शाहरुख खान जी। की। ओके, तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ सर, कि कैसे ये क्लिक किया कि मुझे शाहरुख खान जी का बॉडी डबल करना है या लुक लाइक करना है। वैसे तो मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ। शायद लिखा होगा कि मुझे एज ए बॉडी डबल शाहरुख खान साहब के साथ ही काम करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये लुक लाइक क्या होता है, ये जूनियर क्या होता है। मुझे बस डांस का शौक़ था, तो मैं डांस सीखने गया। धीरे धीरे करते करते खुद डांस कोरियोग्राफर बन गया, फिर खुद का ग्रुप बनाया, और जब भी मैं इवेंट्स करता था तो लोग बोलते थे शाहरुख खान, तो लोगों ने ही मुझे शाहरुख खान बनाया, लुक लाइक शाहरुख खान बनाया जी। और वैसे मैं शाहरुख खान साहब का पहले से ही डायहार्ड फैन हूँ। वही मेरे इंस्पिरेशन है, वही मेरे गॉडफादर है, और मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। सर, काफ़ी फिल्मों में आपने करीबन 20 या 19-20 फिल्मों में आपने मैंने बॉडी डबल किया। 2007 ओम शांति ओम फिल्म से शुरुआत की उनके साथ में एज हिज बॉडी डबल, और अभी करीबन 19 साल हो चुके हैं। करीबन 20-25 फिल्में किया और 1000 से भी ज़्यादा एडवर्टाइज किया जी। तो ये शाहरुख खान सर के साथ में किया। जी। कभी मिले हो उनसे आप? मिला हूँ, इसलिए तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ। कैसा है उनका नेचर? बहुत ही, उनका जो ऑरा है, ओ माय गॉड, जो उनका समर्पण है, जो उनका एनर्जी है, जो उनका जुनून है, इसलिए उनके पूरी दुनिया में फैंस हैं। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां उनकी दुनिया में फैंस ना हो। हर जगह उनके फैंस हैं, और मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है और सीखता आ रहा हूँ, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार का बॉडी डबल हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले किसने नोट आउट किया आपको? मुझे तो जैसे आपको बताया मैंने कि लोगों ने ही मुझे शाहरुख खान बनाया, जूनियर शाहरुख खान बनाया। लोगों ने ही मुझे लुक लाइक शाहरुख खान बनाया। तो मन्नत कहाँ है आपकी? मुंबई में रहते हो या दिल्ली में? नहीं, मैं तो बेसिकली नागपुर से हूँ, लेकिन सेटल मैं मुंबई में हुआ हूँ। पिछले 19 सालों से मैं मुंबई में हूँ। फैमिली के साथ। ओके, शादी हो रखी है आपकी? हाँ, शादी हुई, मेरे 2 बेटे हैं जी। तो वाइफ को अच्छा लगता है?
हमारी कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। तो बताओ ना सर। मेरी वाइफ को जो है, जैसे डीडीएलजे फिल्म आया तो ऊपर वाले से कहती थी हमेशा कि मेरी शादी जो है शाहरुख खान से होनी चाहिए। तो ओरिजिनल तो नहीं मिले, हम शक्ल मिल गए। तो वो बोलते हैं कि चलो ओरिजिनल ना सही, लुक लाइक तो मिल गया। प्राउड करती हो हाँ, क्या? बहुत खुश है वो। और आप जो कैरेक्टर आप कंटिन्यूअस इतने सालों से आप कैरी करते आ रहे हो, जी। आप भी उसमें बहुत प्राउड करते होंगे। ये प्रेशर तो नहीं लगता कभी आपको? बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता। मेरी तो मतलब किस्मत अच्छी है कि मुझे जो है जैसे स्ट्रगल करते हैं आर्टिस्ट बहुत सारे, जितने भी बॉलीवुड में आना चाहते हैं, वो उतना उस लेवल का मुझे स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। क्योंकि बहुत सारे लुक लाइक्स है जिनके पास काम नहीं रहता है। क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट आता है कि बड़े स्टार जो हैं, जो फेमस है, जैसे गोविंदा जी है, अमिताभ बच्चन जी है, सलमान खान जी है, शाहरुख खान जी, इन सब का पहले रिक्वायरमेंट आता है। और मेरा घर तो उसी की वजह से चलता है, शाहरुख खान साहब की वजह से चलता है। नहीं तो मुंबई में सर्वाइव करना नॉट अ जोक, बहुत टफ है। एक समय ऐसा भी था कि जब मैं मुंबई में आया तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो मैंने धीरे धीरे करते करते जो है काम करना शुरू किया। एक टाइम ऐसा था कि बेटे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ, और उन्हीं की वजह से, जो शाहरुख खान साहब की वजह से मैं आज अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई हो रही है उनकी, अच्छे से उनको करियर बनाने का ये मिल रहा है। मेरी फैमिली को जो है मैं अच्छे से रख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ओनली शाहरुख खान साहब। तो इंस्टाग्राम की फैमिली भी आपकी बहुत बड़ी है। हाँ, वो भी कब देखिए, से शुरू जैसे किया था इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम तो काफ़ी समय से शुरू किया था। फैमिली फैंस तो शाहरुख खान साहब के हैं, मेरे नहीं है, प्रशांत वाल्दे के नहीं है। वो जो छवि है शाहरुख खान साहब की, जो नाम जो है, वो नाम ही इतना बड़ा है कि लोग उसमें मुझे देखते हैं कि नहीं यार चलो, शाहरुख खान साहब से नहीं लेकिन आपसे मिलकर जो है हमें उनसे मिलने की जो तमन्ना है वो पूरी हो गई। कहीं ना कहीं वो देखते कि हाँ यार, वो लगता है शाहरुख खान। पर सर लोगों को ना फिर उसी देखो, जो नाम है आपका इंस्टाग्राम में प्रशांत वालदे जी, उससे ही लव है हकीकत में। वो मैं एक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि उनके साथ रह रहे कि सब कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझे। पहले तो कुछ नहीं आता था, फिर करते करते जो है धीरे धीरे आना शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि चलो यार अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब लोग अच्छा ही कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते कि आप क्या देख भी क्या ना कमेंट पाए। आते हैं वैसे? बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी कमेंट्स आते हैं फिर भी एक लेकिन कमेंट ऐसा जो आपको अंदर तक झंझोड़ दिया हो? नहीं, देखिए हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारा सिर्फ जो है काम है एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। हम सोचते हैं कि अगर पब्लिक हमें नेगेटिवली लेके जा रही है या पॉजिटिवली लेके जा रही है, वो पब्लिसिटी है। जिसको जो करना है करो, वो उनका पर्सनल है। जिनको जो कमेंट करना है, नहीं करना है, अच्छे कमेंट्स करना है, नहीं करना है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं, और जो अच्छे कमेंट उनको उनका काम करने देता हूँ, मैं अपना काम करते रहता जो हूँ। अच्छे कमेंट करते हैं? कभी कभी अगर जब टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता है, जो भी टाइम मिलता है मुझे, मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, कुछ फ्रेंड्स से मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ, या फिर मैं खुद को टाइम देता हूँ। तो आपको भी तो जैसे पब्लिक प्लेस में जाने में दिक्कत होती होगी? होती है, बहुत होती फिर है। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कैसे, अब कुछ पल के लिए लगता है कि यार ओरिजिनल शाहरुख खान है, दूर से जब देखते हैं, लेकिन फिर नज़दीक आने के बाद पता चल जाता है और मैनेज कर लेते हैं। क्या है, प्यार से तो दुनिया जीती जाती है, प्यार से सबके साथ बिहेव करते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। जैसे हम बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी में काम करते तो रोज़ाना हमारा काम रहता है, तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो वहाँ रहता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, कोई गले मिलता है, कोई किस करता है, कोई कहता है कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात मतलब शाहरुख खान साहब को देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। शाहरुख खान जी का एक फेवरेट डायलॉग? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने
मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। द कुसुम राणा शो में बुलाया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है सर मेरे एक दोस्त। फेवरेट डायलॉग है सनोरिटा वाला। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होते रहते हैं। और अगर हम किरण के बिना आपको जाने दे यहाँ से तो ये तो जाती होगी। तो एक किरण भी हो जाए। आई लव यू किरण। आप कैसे डिट्टो वैसे ही कर लेते हो। शाहरुख खान साहब की वजह से कंटिन्यू प्रैक्टिस रहती है आपकी। प्रैक्टिस, जैसे मैक्सिमम तो शूट रहता ही उनके कभी साथ कभी में। अंदर से प्रशांत जी नहीं निकलते आप। निकलते हैं, हम्म, जैसा काम रहता है वैसा होता है। जैसे मैंने खुद की एक फिल्म बनाई जिसका नाम है प्रेमातुर, हम्म, हिंदी फिल्म है। करीबन 500 थिएटर में मैंने उसमें उसे रिलीज़ किया। अभी OTT प्लेटफॉर्म पे है, MX प्लेयर पे है, हंगामा पे है और एयरटेल पे है। उसमें मैंने एज ए प्रशांत वाल्दे काम किया और खुद राइटिंग भी किया मैंने उसमें, प्रोड्यूस भी हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके किए। जब कोरोना था तो बोला यार क्या किया जाए, फिल्म बनाया जाए। तो वो भी जो है, अगर मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम नहीं करता तो फिल्म ही नहीं बना पाता, ना खुद की एक्टिंग कर पाता। तो जैसे लोग कहते हैं कि यार तुम खुद की पहचान बनाओ, खुद की पहचान बनाओ, तो वो भी बना डाले। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन से भी काफ़ी लोग देखने के लिए आए थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और कहा भी गया कि अभी दूसरी फिल्म बनाओ, तो बोला चलो यार पहले फिल्म तो सक्सेसफुल रही, बनाएंगे फिर से। फैंस की ऐसी कोई ऐसी फनी डिमांड जब आप फैंस एक्ट कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपनी परफॉर्म फैंस की तो इतनी डिमांड्स रहती है। जैसे अभी सोशल मीडिया आया है कि मैं रात में 2 बजे 4 बजे गहरी नींद में सो रहा हूँ, फोन आ रहे हैं, फिर फोन उठाता हूँ, मुझे लगता है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट फोन होगा। कौन बोल रहे? शाहरुख खान जी बोल रहे हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो सोने भी नहीं देते हैं। तो एक अच्छा भी लगता है। जैसे कल ही मैं रात में सो रहा था और 2 बजे फोन आया। बहुत गहरी नींद में था मैं, क्योंकि कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, नींद नहीं हो रही है, फोन आ गया। देखा मैंने, अरे यार, बोला अच्छा खासा गहरी नींद में था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे हमारा बस नहीं है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि जैसे ऑन सेट जो है हमारा काम होता है कि जैसे शाहरुख खान साहब जो है बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है। तो उनका टाइम बचाने के लिए जो है हमें इस्तेमाल किया जाता है। उनके आने से पहले हमें पूरा टेक्निकली सेटअप करना पड़ता है। और जितने भी लॉन्ग शॉट है, बैक शॉट है, इवन रिहर्सल जो होती है, जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो भी हमें रेडी रखना पड़ता है, ताकि शाहरुख खान साहब जब आए तो उनका सेट पे टाइम जो वेस्ट ना हो। सर देखो, लैंग्वेज तो हर कोई वो करते हैं, कॉपी कर लेता है, स्टाइल भी कॉपी कर लेता है। लेकिन मैंने देखा, मैं सर से भी, गोविंदा सर से भी अभी मिली हूँ, अमिताभ सर से भी मिली हूँ, उन्होंने बालों का हेयर स्टाइल भी आप लोग वैसे ही कर देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर हम जो हमारे ओरिजिनल सुपरस्टार है उनको अगर हम लोग अपडेट नहीं रखेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा तो घर नहीं चलेगा। तो अपडेट तो रहना ज़रूरी है। जैसे सर, शाहरुख खान सर के साथ में आपने बहुत सारा काम किया है, कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल पाते? यादगार पल तो साहब के साथ बहुत सारे हैं। वैसे अभी हाल ही में जो हमने जवान फिल्म किए थे, जो ब्लॉकबस्टर बनी थी, तो उसमें डबल रोल था साहब का, तो गले मिलने वाले सीन थे बहुत सारे। तो वैसे फैन में तो मैं बहुत बार गले मिल चुका हूँ, तो उसमें भी डबल रोल था। तो इसमें भी मैं गले मिल रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है गले मिलने में। साहब है, हर कोई बेचैन रहता है, पागल रहता है, क्रेजी रहता है कि यार मुझे एक बार शाहरुख खान को देखना है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो गले मिले, मैं भी मस्त हो गया कि हाँ, काफ़ी समय बाद, फ़ैन के बाद जो है साहब के साथ गले मिलने का मौका मिला है। तो मैं मस्त आराम से सांसें ले रहा हूँ। तो साहब बोलते, प्रशांत बराबर सांसें ले। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था, मतलब साहब के साथ गले मिलने में। तो साहब का पूरा ध्यान रहता है, मतलब वो उनका डेडिकेशन, उनका जो समर्पण है काम के प्रति, जो जुनून है, जो हार्ड वर्क है, इतना सारा, मतलब उन्हें चोटें लगी हुई है बॉडी को, तो मुझे इंस्पायर करता है कि
काम जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी वो काम को छोड़ते नहीं है। जो चाहिए काम को वो रिजल्ट देके ही, आउटपुट देके ही जाते हैं। इसलिए वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार। तो कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ कि यार आगे में क्या, आज काम है कल नहीं है, कैसा होगा। हमारी लाइफ में चलता ही है, क्योंकि कलाकार है तो आज काम है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन तब शाहरुख खान साहब का सब जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि अरे यार क्या इंसान है, इनके लाइफ में इतना बड़ा तामझाम होते रहता है, तो हम इनके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब मेरे गॉडफादर, मेरे इंस्पिरेशन हार नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं। और मैं एक चीज को बहुत मानता हूं कि कर्म जो तुम करोगे वो तुमको मिलना है। कोई भी कर्म खाली नहीं जाने वाले, तो अच्छा ही करो। देने वाला तो यूनिवर्स है। अगर सच्चे दिल से तुम यूनिवर्स से मांगोगे, उतनी तुम्हारी इच्छा में बल होगा तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए मैं जो नेगेटिविटी जो रहते हैं मैं वहां से हट जाता हूं। मेन पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और पॉजिटिविटी के साथ ही जो है अपने आप को ग्रो करना है। और बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मेरे वजह से किसी का दिल ना दुखे, कुछ गलत काम ना हो। अच्छा सर, क्या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि जब भी शाहरुख खान जी कभी ऐसे पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो भीड़ लग जाती है लोगों की देखने की, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि शाहरुख खान सर ने अपने को, तो आप खुद तो चले गए और आपको बीच में लाके खड़ा कर दिया? ऐसा बहुत बार होता है। एक तो डियर जिंदगी में हुआ था, गोवा में हम लोग शूट कर रहे थे, तो बीच के उस पार जो है शूट चल रहा था और मैं अनफॉर्चुनेटली जो है बीच के उस पार नहीं जा पाया, लेट हो गया था मैं, तो मैं इधर ही वेट कर रहा था। तो पूरा गांव जो है वहां पर साहब से मिलने के लिए आ गया था। तो मैं देख रहा हूँ अरे यार सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हैं, हाँ, साहब से मिलने के लिए। तो गौरी शिंदे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कट बोल, मतलब पैकअप बोल दिया। तो साहब गए, पैकअप मत बोलो, पब्लिक देखो टूट पड़ेगी। हाँ नो नो नो, पैकअप नहीं, शूट कंटिन्यू है। तो साहब ने देखा, इशारों से संभाल लेना वाला, ठीक है। मैं बढ़िया चाह रहा हूँ, पोज वोज दे रहा हूँ, हाँ मस्त में। पब्लिक को दूर से पता नहीं चल रहा है कि चाहिए ओरिजिनल नहीं है करके, मैं मस्त एंटरटेन कर रहा हूँ। पीछे में रवि जो शाहरुख खान साहब के बॉडीगार्ड है, बोले हाँ प्रशांत लगे रहे तू। फिर साहब बैठे, कार में निकल गए। और एक बहुत बड़ा था हमारा शूट फैन का, बर्थडे सीन जो है मन्नत के सामने ही शूट करना था और हजारों की तादाद में पब्लिक थी, क्योंकि शूट चल रहा है, सबको पता चलेगा कि यहाँ पे शूट चल रहा है। तो मेन ये था कि लोग शूटिंग नहीं होने दे रहे थे, शोरगुल ज्यादा चल रहा था, शाहरुख खान ये सब चल रहा था। अब हमें काम भी करना है और पब्लिक को भी मैनेज करना है। तो साहब ने कहा प्रशांत, जहाँ पर साहब वेव्स वगैरह करते लोगों को मन्नत में, तो मुझे वहां भेज दिए। मैं गया मस्त में, चलो ये बढ़िया मस्त में 15-20 मिनट तक पब्लिक भी खुश, शाहरुख 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 शाहरुख। मौला वाह, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मैं शाहरुख खान हूँ, जहाँ पे शाहरुख साहब जो है वे उस करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। मेरा बड़ा भाई, मेरे सिस्टर तो अभी दोनों नहीं रहे, मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मेरे दोनों बेटे इतने अच्छे हैं, और मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जैसे सर प्रोफेशनली तो आप शाहरुख सर के साथ में बहुत अच्छा आपकी बॉन्डिंग है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कैसे? मुझे देखिए करीबन 19 साल हो चुके हैं, तो मुझे हर कोई मतलब जानता है, जैसे उनकी प्रोडक्शन में है। और जब भी मैं शाहरुख खान साहब के साथ सेट पे मिलता हूँ तो मुझे बेटा कहते हैं। तो वो जो प्यार है, वो जो रिस्पेक्ट है,
मतलब मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरे भी हाथों से कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे, तो मुझे ये सब मिल रहा है। जैसे मेरी फैमिली को बुलाए थे शाहरुख खान साहब ने मिलने के लिए, तो उन्होंने अपना जो पर्सनल असिस्टेंट है मेरे फैमिली को दे दिया और कहा कि बच्चों को कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन करता है? मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। इतने बड़े सुपरस्टार, देखिए क्या दिल है उनका, कि मतलब एक छोटे से आर्टिस्ट को भी इतना सम्मान देते हैं, बेटा कहते हैं। बस सोचता हूं कि मतलब मेरे वजह से कोई गलती ना हो जाए जो उनको हर्ट करे। और अभी तो जिंदगी का काफी सफर कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो लाइफ है मेरी, वो उनके साथ ही काम करते हुए निकले। लास्ट मोमेंट भी जो है उनके साथ ही काम करते करते मेरा चला जाए, यही ऊपर वाले से दुआ है। और मेरी भी उम्र, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे गॉडफादर शाहरुख खान साहब को लगे वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। तो थैंक यू सो मच सर। इस शो से ये जो जर्नी आपकी थी, जो प्रशांत वालदे जी की जर्नी थी, वो समझ में आई, और शाहरुख खान सर के साथ में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है वो भी समझ में आया। और थैंक यू सो मच सर। अगर आप भी फॉलो करना चाहते हो प्रशांत वालदे जी को, तो इंस्टाग्राम आईडी है इनकी प्रशांत वालदे के नाम से, लुक लाइक के शाहरुख खान, तो आप फॉलो कर सकते हैं सर को। और मुझे तो बहुत मज़ा आया सर के साथ में बात करके, और जब मैं देख रही हूँ तो सच्ची में 1% भी ये नहीं लग रहा है कि मैं लुक लाइक के साथ में बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं शाहरुख खान सर के साथ में बैठी हूँ। और एक दिन जरूर होगा सर कि यहाँ पे शाहरुख खान सर भी होंगे। जरूर जरूर। तो यही मेरी विशेज़ हैं। और थैंक यू सो मच अपना इतना अच्छा सहयोग देने के लिए। थैंक यू सो मच कुसुम जी, थैंक यू सो मच एंटायर टीम ऑफ द कुसुम राणा शो। मैं दिली शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिल दुगने रात चौगने तरक्की करे, पूरी दुनिया में छा जाए, नाम करे। और दोस्तों दुआ में याद रखना सर, जाते जाते कुछ हो जाए फैंस के लिए। मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, अपने इंस्पिरेशन मेरे गॉडफादर शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। दुआ में मेरे शाहरुख खान साहब को याद रखिए। धन्यवाद। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अपने सारे गेस्टों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सर, आप सब लोगों ने यहाँ आके द कुसुम राणा शो की शोभा बढ़ाई है, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हौसला अफजाई के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊँगी, और इस आज के पहला एपिसोड को भी कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। क्या बात कर रही है? कुसुम राणा शो में आगे हमें भी बहुत मजा आया। ईश्वर करे ये शो खूब तरक्की करे। बड़ा हमको भी बड़ा मजा आया कुसुम राणा शो में आकर। ईस्ट और वेस्ट, कुसुम राणा शो इज द बेस्ट। वाकई में आज आप तीनों लोगों ने आके इस शो में 3 चांद लगा दिए। वो 3 नहीं मैडम, 4। तो देखते रहिए द कुसुम राणा शो।